बिहार बोर्ड कक्षा 10 भूगोल भारत संसाधन व उपयोग जल संसाधन प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो जल क्या है? संसाधन है और मानव जीवन के लिए उपयोग में आने वाली यह वस्तु जल के रूप में जानी जाती है और जल ही जीवन है। विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों से पाया जाता है। इसमें से 2.5% ही अलवणीय मृदु जल है, मतलब मीठा जल है। तो प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? विहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। दूसरा प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो महासागरों में निहित जल का जो परसेंटेज है कितना है? तो 96.5। तीसरा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। चौथा प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% पानी है शरीर में। किसके? तो प्राणियों के शरीर में। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में अब लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, वैसी परियोजना जिसके द्वारा कई उद्देश्य जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोका जाए, पेय व सिंचाई हेतु जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, जल कृषि, वन संरक्षण, पर्यटन आदि की पूर्ति एक साथ हो जाए, वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। मतलब कि जो परियोजना बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, जल संसाधन को क्यों उपयोग है, क्या उपयोग है, इसको लिखना है। तो जल को ही जीवन कहा गया है। जल को जीवन कहा गया है। जल के उपयोग की एक लंबी सूची है। पेय, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों में जल का हम उपयोग करते हैं। इसके अलावा जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र, शीतल, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, क्रिया और कार्यों के लिए जल के बिना संभव नहीं है। कहा गया है जल ही जीवन है और मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें जल की जरूर ही ज़रूरत पड़ती है। वह कोई भी काम हो लेकिन बिना जल के संभव नहीं हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या कारण है? उत्तर लिखेंगे, चूंकि जल एक व्यापक उपयोग वाला संसाधन है, मतलब सबों के लिए है। व्यापक मतलब सबों के लिए है और सभी के लिए आवश्यक भी है। अतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक जल प्राप्त करना अर्थात जल का बंटवारा ही विवाद का मुख्य कारण है। भारत में कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद काफ़ी पुराना है। जैसा कि आप जानते हैं, हर देश, हर राज्य, हर व्यक्ति को जल की ज़रूरत है। तो यह विवाद कहाँ है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी एक जल परियोजना है, उसमें यह विवाद है। चौथा प्रश्न है, जल संकट क्या है? आखिर जल संकट क्या है? उत्तर लिखेंगे, उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में हम मानते हैं। आप देखिएगा, शहरों में हम लोग जल कीन कर पीते हैं, मतलब पानी कीन कर पीते हैं। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने पर भी
नवीनकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल दुर्बलता व जटिल समस्या है। जल संकट के अभाव उत्पन्न होते हैं, मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्ट क्षेत्र चित्र उपस्थित होने लगता है। और देखिएगा, कहीं ज़्यादा बारिश होता है, कहीं कम है, कहीं पानी पीने लायक नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में, दिल्ली में लोग पानी कीन कर पीते हैं, लेकिन गांव देहात में देखिए कितना पानी का उपलब्धता है। पांचवा प्रश्न है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करना है। उत्तर लिखेंगे, भारत की नदियों के प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। तो पहला कारण है शहरों में बढ़ती आबादी और जीवन शैली। जैसा कि आप जानते हैं, रोजगार कमाने के लिए लोग शहर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर आदमी घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, इसलिए वहाँ पर जल की उपयोगिता बहुत क्या हो गई है, बढ़ गई है। दूसरा है वाहित मल जल का नदियों में गिरना। आप देखिएगा, जो अच्छा भी जल है वो क्या होता है, नाला में गिर कर बर्बाद हो रहा है। और आप बहुत सारे शहरों में भी देखते होइएगा, पानी का दुरुपयोग होता है। हमारे यहाँ गांव देहात में भी होता है, शहरों में भी होता है। तीसरा है धार्मिक अनुष्ठान व अंधविश्वास। हमारे यहाँ देखिएगा, नदी में फूल पत्ती बहुत सारे चीज़ों को जो फेंक दिया जाता है, इससे क्या होता है, नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। और शवों का विसर्जन, अब शव जब जला दिया जाता है तो उसकी अर्थी का विसर्जन क्या किया जाता है, नदी में कर दिया जाता है। इससे भी वहाँ पर क्या हो जाता है, जल संकट आ जाता है नदियों में और वह प्रदूषित हो जाता है। अब हम लोग पहला प्रश्न करेंगे दीर्घोत्तरीय में, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। उत्तर लिखेंगे, उद्देश्य जलित जल के पर्याप्त को बनाए रखना, जल को दूषित होने से बचाना, वर्षा ऋतु में निरुद्देश्य बहने वाले जल की सुरक्षित करना ही जल संरक्षण कहलाता है। और जल संरक्षण के विविध उपाय हैं। पहला है जल की पूर्ति। भूमिगत जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल स्रोत है। आप देखिएगा, आपके यहाँ भी कल से क्या आता है, पानी आता है। आज इसका कोई प्रकार से दोहन हो रहे हैं, जिसके भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आ रही है। अतः इसकी पूर्ति आवश्यक है। इसके लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, जैविक कंपोस्ट खाद का उपयोग करना चाहिए, वर्षा जल का संचय, मल जल शोधन, पुनः चक्रण जैसी क्रियाकलापों का उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, शहरों में जल का स्तर गिर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, तो उनको चलाने के लिए उनको बोर्डिंग किया जाता है। इससे क्या होता है, जल का स्तर धीरे धीरे नीचे की ओर सरकते जाता है और वहाँ पर पानी का जो निकासी है वो ठीक ढंग से नहीं होता है। इस कारण से जल वहाँ प्रदूषित भी होता रहता है। तो इसे संरक्षण के बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जल को संरक्षित करने के लिए हम पेड़ों का उपयोग करेंगे। दूसरा है जल संभर प्रबंधन। जल प्रवाह और जल जमाव उपयोग कर उद्यान मतलब कृषि वानिकी जल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देंगे, जिससे पेय पदार्थ आपूर्ति की जाए। इस प्रबंधन को छोटी इकाइयों में लागू करने के लिए आवश्यक माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ जल को संरक्षित करने का कोई उपाय नहीं है और हम उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं कि जल ही जीवन है और उसको बचाना चाहिए, क्योंकि ना हम जल को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर जल को हम अगर शोधित करेंगे, शुद्ध रखेंगे, तो वह दूसरे के लिए भी क्या होगा, उपयोगी होगा। जैसे नल खुला है तो उसको बंद कर दे, इससे क्या हो जाएगा, जल संरक्षित रहेगा। तीसरा है तकनीकी विकास। तकनीक द्वारा तात्पर्य है कि उपकरण के द्वारा जिसमें जल का कम से कम उपयोग किया जाए और इसका लाभ हो, जैसे सिंचाई में ड्रिप सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे की सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती इत्यादि। हमारे यहाँ जो पानी पटाया जाता है वो पंपिंग सेट से पटाया जाता है और बहुत सारा पानी उससे क्या होता है, खर्चा हो जाता है। इससे भी हमारी जल का जो है वो क्या होता है, संरक्षण नहीं हो पाता है।
लेकिन हमें संरक्षण करने के लिए क्या करना चाहिए? डिप मतलब फुहारा सिंचाई करना चाहिए। उससे पेड़ को जितना पानी चाहिए वो मिल जाता है। आगे प्रश्न है, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है? इसके संग्रह व पुनः चक्रण के विधियों का उल्लेख करना है। उत्तर लिखेंगे, हमारे लिए उपयोगी जल की एक बड़ी मात्रा वर्षा जल द्वारा ही पूरा होता है। खासकर हमारे देश की कृषि जल पर भी आधारित होती है। पश्चिम भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल का संरक्षण छतों पर किया जाता है। बंगाल बाढ़ मैदान के सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिका बनाने का चलन है और बहुत सारे जगहों पर पानी को क्या किया जाता है? रखा जाता है। जैसे तमिलनाडु, केरल, यहाँ सब पानी को बचा कर रखता है वर्षा जल को, और उसे संरक्षित कर कर क्या किया जाता है? पीने योग्य बनाया जाता है। कहा गया है, शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है जिसमें मृदा संचित कर खेती की जा सके। इसे राजस्थान के जैसलमेर के खरदीन व अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान में वीरानो, फलौदी और बारमोरी जैसे शुष्क क्षेत्र पेयजल का संचय भूमिगत टैंकों में किया जाता है जिसे टाका कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टांका कहा जाता है। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है जिसमें छत पर संग्रहित जल के पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कार्य में राजस्थान के एनजीओ तरुण भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है। मेघालय के शिलोंग में छत वर्षा जल का संग्रह आज भी प्राचीन तरीके से किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में भी गंगरथर गांव में छत जल संग्रह की व्यवस्था 200 घरों में है, जो तब संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण व पुनः चक्रण किया जाता है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में जल संसाधन प्रश्न उत्तर किए हैं। धन्यवाद।